गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन हम क्या पढ़ेंगे आपका ठीक है, फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन नर्वस सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम, देन आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर क्या है, आप क्या कर रहे हो, कोई गुड न्यूज़ देखते हो या फिर कुछ भी, या फिर आप क्या करते हो, सनलाइट में जाते हो तो आपकी आइज़ जो है वो इफ़ेक्ट आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो इफ़ेक्ट क्यों पड़ता है? वाई डू यू रिमूव योर हैंड ऑन टच ऑन अ हॉट ऑब्जेक्ट? कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल के आप कैंडल लेते हो तो उस पर आप हाथ रखते हो तो आप अपना हाथ को रिमूव कर लेते हो। क्यों करते हो? तो उसका कॉज है आपकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेशन डिपेंड ऑन आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारी नर्वस सिस्टम पे क्या है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें क्या है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ टू इफेक्ट। फर्स्ट इज अ स्टिमुलाई फैक्टर। टू इफेक्टर्स का वर्क करते हैं। फर्स्ट इज अ स्टिमुलाई, नेक्स्ट इज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज अ स्टिमुलाई। स्टिमुलस में आप देखोगे कि आपका क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या लेते हो कि हम आपके आपके हो घर पे क्या क्या है, किचन में कुछ खाना बन रहा है, तो वो जो स्मेल आपके नोज़ तक जाएगी वो क्या है, आपके लिए स्टिमुलाई है। और देन आप खाना जो खाओगे उसको उसको लेने के लिए वहाँ पे सडन आप क्या करोगे, किचन में जाओगे तो वो क्या है, आप क्या करोगे, इट्स अ रिस्पॉन्स। ओके, तो ये क्या है, आपका स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस इज अ change change around organism that effect and compile the then द रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट है उसके साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा वो है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एंड एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को जो कंट्रोल करता है वो क्या है, आपके टू सिस्टम है। फर्स्ट इज अ नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज अ एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ अ न्यूरॉन। ठीक है, ये जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है, न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, न्यूरॉन सेल होती हैं, तो वो क्या है, आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसका, हमारे एंडोक्राइन वो सॉरी नर्वस सिस्टम का। ठीक है, दो तो वो किस तरीके से कर वर्क करेगी, इसी को जो न्यूरॉन्स कंट्रोल होते हैं किस तरीके से कंट्रोल होंगे, वही क्या है, आपका नर्वस सिस्टम है। ठीक है, नर्वस सिस्टम, दे आर प्रेजेंस ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज अ सेल बॉडी, सेकेंड इज अ डेंड्राइट्स, एंड थर्ड इज अ एक्सॉन। ओके, सो यहाँ पे आप इसके बैक साइड में देख सकते हो, इट्स स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन। तो यहाँ पे देखिए न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज अ डेंड्राइट्स, एंड ये जो बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये इट इज़ अ सेल बॉडी, एंड लास्ट वन इज़ अ एक्सॉन। ओके, तो यहाँ से आपका क्या है, सबसे पहले क्या होगा, कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स या कोई भी जनरेट होगा तो वो क्या होगा, आपका सबसे पहले डेंड्राइट्स पे बाइंड होगा। डेंड्राइट्स पे आपके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं। देन किस पे होगा, आपके डेंड्राइट्स पे बाइंड होगा, देन आपका क्या होगा, सेल बॉडी में एंटर करेगा। सेल बॉडी में एंटर करने के बाद एक्सोन टर्मिनल में जाएगा। ओके, तो ये क्या है आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या है, ट्रांसफर स्टिमुलस फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सोन, एंड कहाँ से, डेंड्राइट से, और एक्सोन जो स्टिमुलस जाएगा वो क्या है, आपका सेल बॉडी है। जो भी सिग्नल आपका रिसीव, जो मैंने अभी बताया कि जो रिसीव करेगा वो क्या है, आपका डेंड्राइट से। नेक्स्ट क्या है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करके वन न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स में जाएगा, इट्स अ एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग। ओके, सो नेक्स्ट next is the types of neuron. There are three types of neuron. First is sensory, second motor, and third is a interneurons.
So first is the sensory neuron. Sensory neuron also known as afferent neurons. Afferent neurons में आपका किस तरीके से आपका वर्क करेगा, कैरी इम्पल्स फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जहाँ पे क्या है आपका कोई भी नर्व इम्पल्स क्या कर रही है, जनरेट हो रही है, जो वो एग्जांपल के लिए आप किसी पे किसी सब्सटेंस पे टच कर रहे हो, हॉट सब्सटेंस पे टच कर रहे हो, तो वहाँ पे आप जैसे ही टच करोगे तो वो जो इम्पल्स हैं वो क्या है आपके हैंड को टच कर रही है, तो ये क्या है आपका पेरिफेरल रीजन है। पेरिफेरल रीजन से वो कहाँ जाएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड तक जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन तक जो सिग्नल जा रहे हैं, तो वो क्या है आपका सेंसरी, जिसको आप सेंस कर रहे हो। ठीक है। सेकेंड इज अ मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम आल्सो नॉन है एफरेंट नर्वस सिस्टम। एफरेंट नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि नर्वस सिस्टम इज़ अ टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज़ अ सो फर्स्ट क्या है, मोटर nervous system is a two types of, first is a CNS and second is a PNS. PNS is a peripheral nervous system and CNS is a central nervous system. Central nervous system में क्या होगा आपका ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू योर ब्रेन। ठीक है, जो क्या होगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आपके ब्रेन तक जो सिग्नल जाएंगे वो क्या है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जो पेरिफेरल रीजन से आपके हैंड से स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं तो वो क्या है आपका वो क्या है आपका पीएनएस सिस्टम है। ओके। नेक्स्ट क्या है ठीक है, कनेक्टिव न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स में क्या है आपका मोटर और सेंसरी नर्व के बीच में जो आपका क्या होगा कोऑर्डिनेशन बनेगा, उसको क्या कहते हो आप, इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, यह वही है कि किस तरीके से टाइप्स हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, कौन सा आपका न्यूरॉन का पार्ट है, आंसर कीजिए, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ओके। ठीक है, कौन सा पार्ट है, सेल बॉडी। ठीक है, अब आ जाता है आपका सिनेप्सिस। सिनेप्सिस में क्या है, सिनेप्सिस आपका क्या है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जो आपके क्या है टू न्यूरॉन्स हैं उसके बीच जो जंक्शन होता है उसी को क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक क्राफ्ट। या अब यहाँ पे समझ लीजिए किस तरीके से ये जंक्शन बनता है। As an action potential enters the presynaptic terminal, causing voltage-gated calcium ion channels to open. The calcium ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये क्या है आपका सिनेप्टिक नर्व्स है, तो किस तरीके से सिनेप्टिक नर्व्स आपका काम करेगी, जहाँ पे आपके कैल्शियम क्या करेंगे, अंदर मूव करेंगे, देन वो क्या है गेटेड आयन चैनल्स को ओपन करेंगे। ion permeability of the presynaptic terminal cell membrane increases. The calcium ions Ca2+ enter the presynaptic terminal and cause vesicles to release their neurotransmitter, acetylcholine ACH, from the synaptic vesicles into the presynaptic cleft. Diffusion of acetyl. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एसिटीएच होता है, एसिटाइल कोलिन उसके रिसेप्टर होते हैं, उस पर कैल्शियम बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करेगा। Choline across the synaptic cleft and binding of acetylcholine to acetylcholine receptors on the postsynaptic muscle fiber membrane causes an increase in the permeability of ligand-gated sodium ion channels. The movement of sodium ions Na+ into the muscle cell results in depolarization of the postsynaptic membrane. Once threshold has been reached, a postsynaptic action potential is generated and is propagated over the muscle cell membrane. Acetylcholine is rapidly broken down to acetic acid
and choline in the synaptic cleft by the enzyme acetylcholine esterase. The choline is reabsorbed by the presynaptic terminal and combined with acetic acid to form more acetylcholine, which enters the synaptic vesicles. ओके इस तरीके से बाइंडिंग होती है। यहाँ पे गेटेड आयन चैनल होते हैं, वहाँ पे रिसेप्टर होंगे एसिटाइलकोलिन के और वो ट्रांसफर हो। What are receptors? Receptors are specialized dendritic tips of a neuron. They detect different information and are found in different sense organs. Examples of receptors are auditory receptors, which detect sound waves. ठीक है, अब देखिए रिसेप्टर होते हैं कि एग्जांपल के लिए आप कोई वॉइस है तो आप आपके ईयर में जा रही है, तो वहाँ पे जो वॉइस वहाँ पे भी आपके क्या होंगे, पर्टिकुलर रिसेप्टर होंगे और वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, देन वो रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस तरीके से आपके रिसेप्टर वर्क करते हैं, किस तरीके से आपकी आईलिड होती हैं जिसमें सनलाइट पड़ती है और वो किस तरीके से आपके ब्लिंक होते हैं। ठीक है अभी आप इसको रिवाइज कीजिए और इसको रिकॉल कीजिए।